आपके जीवन में जिस भी किसी बीज ने जगह पाई है और वो फलवंत हो गया है, जो यहोवा परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं इसी समय उसे सूखने के लिए आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब आप आशीषित हो गए यीशु मसीह के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, हर एक वो पौधा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है और आपके जीवन में है, इसी घड़ी मैं उसे उखाड़ने के लिए कमांड करता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में आपका जीवन बदल रहा है, आपका जीवन बदल गया प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आप लोग सोचते होंगे कि हर संडे हम ये सुनते हैं कि जीवन बदल रहा है, जीवन बदल रहा है, जीवन बदल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हर क्षण जीवन बदलता है। आमीन। हालेलुया। ऐसे बहुत बड़ी आपने एक चादर लपेटी हुई है जिसको मैं हर संडे खोलता रहता हूँ। धीरे 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 वो पाप की चादर, वो गुनाहों की चादर, वो तकलीफ की चादर, वो शराबों की चादर धीरे धीरे हम उतार रहे हैं। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम सब आनंदित हैं? क्या आपका पड़ोसी आनंदित है? पूछ लीजिए क्या आप आनंदित हैं? आनंदित है तो जोर से ताली बजाइए, हाथों को उठाकर। क्या हमारे बच्चे आनंदित हैं? हालेलुया। जोर से कह सकते हैं हालेलुया। प्रभु के भवन में आप सबका स्वागत है। आइए प्रभु का स्वागत करते हैं और प्रभु को कहते हैं शुक्रिया प्रभु कि आपने हमें ये दिन दिखाया है, कि हम ये सुंदर दिन देख पाए, इस सुबह देख पाए, अपने लोगों से मिल पाए, आपके भवन में आ पाए। हालेलुया। हालेलुया। रोज से पूछ लीजिए आप तैयार हैं? अगर तैयार नहीं है तो तैयार हो जाइए ताली बजाने के लिए, आराधना करने के लिए, मस्ती करने के लिए, प्रभु में आनंदित होने के लिए। हालेलुया। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। तेरे दर पर और अपना सर झुकाया
अगर है कोई भी एक ऐसा जन जिसके लिए परमेश्वर ने अभी तक कुछ नहीं करा, तो कोई भी एक ऐसा जन है जिसको ऐसा लगता है प्रभु ने मेरे लिए कुछ भी नहीं करा, हालेलुया हालेलुया। कोई भी ऐसा जन नहीं है जिसको ऐसा लगता है प्रभु ने कुछ भी नहीं करा उसके लिए, कुछ भी नहीं करा, ऐसा तो कोई भी नहीं है ना, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह की। तो हम लोग बड़े बड़े प्रेम के साथ नहीं कह सकते, बड़े दिल से नहीं कह सकते, बस गा रहे हैं तो गा रहे हैं, दिल से नहीं गा रहे हैं, लेकिन आराधना दिल से नहीं कर रहे हैं। हमारी तालियों में भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम दिल से आराधना कर रहे हैं, हालेलुया। एक बार मिलके हम फिर से कह सकते हैं वर्शिप टीम के साथ, आप लोग ना अपनी आंखें बंद करेंगे और उन बातों को याद करें, उन बातों को अपने सामने आंखों के लाए और उन बातों के लिए धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने अब तक किया है, आमीन, हालेलुया हालेलुया। और उसके बाद फिर एक और चीज सामने लेकर के आए, जितने विश्वास से बीती चीजों के लिए धन्यवाद करोगे, बाइबल में लिखा विश्वास आशा की हुई चीजों का प्रमाण है, आमीन। उसके बाद अपने आप को वहां देखना जहां तुम देखना चाहते हो, और देखना आंखें बंद करके दर्शन, यीशु के नाम से आपके दर्शन खुल जाए, और फिर उसके लिए धन्यवाद करना क्योंकि वो भी होने जा रहा है, आमीन, हालेलुया हालेलुया। जो अभी तक हो गया उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं, और जो आज से होना शुरू हो रहा है उसके लिए भी धन्यवाद करना है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, हमें पढ़ा बाइबल में बहुत बार, धन्यवाद के साथ अपनी सारी की सारी विनतियां प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख लाए। धन्यवाद के साथ कैसे लाते हैं हम लोग? ऐसा ये धन्यवाद करना चाहता, प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे आप गाड़ी दीजिएगा, ऐसा नहीं होते धन्यवाद के साथ प्रार्थना, हालेलुया। अच्छा, कितने लोगों को आती है धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना? एक बार हाथ उठाएंगे, मैं करवाऊंगा क्योंकि अभी के अभी, हाँ जीसस, मैं पकड़ूंगा आप में से कुछ लोगों को। जी सिकंदर भाई, कैसे करेंगे हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना? मान लीजिए मैं गाड़ी के लिए प्रार्थना करनी है, तो हम धन्यवाद के साथ कैसे करेंगे? चलो एक तरफ हो जाओ जी, कोई फायदा नहीं तुम्हारे आंसर का। हाँ, कोई और कौन बताएगा? और इन्होंने कहा सीट शो करेंगे और प्रार्थना करेंगे, अच्छा थैंक्स गिविंग देंगे, चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, बात नजदीक है। हाँ, और कौन बताएगा मुझे धन्यवाद के साथ प्रार्थना? मैंने कहा धन्यवाद के साथ प्रार्थना कैसे करते हैं हम, ये कितने लोगों को मालूम है? सीड एक अपने आप में अलग चीज है, वो तो अलग कहानी है, सो द सीड एंड सी द सक्सेस। अरे बहुत सिंपल सा वर्ड बोलना, यीशु मसीह धन्यवाद करता हूँ, मेरी 4 व्हीलर आ गई है, प्रभु बस पहुंच रही है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे आने वाले दिन मेरे बीते दिनों से सुंदर होने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। कल का दिन, आज का दिन, परसों का दिन, जिंदगी के सारे दिन आशीषित होंगे मेरे लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने घर में शिफ्ट होने जा रहा हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा प्रमोशन आ गया है परमेश्वर, इस समय मेरे प्रमोशन का है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ को कितने लोग जानते हैं? हमें सामर्थ अंश का छोटा भाई, हाँ काफी सारे लोग जानते हैं। तो मैं जब भी सुजानपुर जाता हूँ ना, तो वो मेरे से एक बार हमेशा बोलता है, आप आए हो तो मेरे लिए आईफोन लाए हो क्या, वो भी डायमंड वाला। तो मैं उसको एक बार ऐसे बोला, मैंने कहा तो दिल्ली चल मेरे साथ, तेरे को डायमंड का आईफोन दिलाऊंगा। उसने इतना सब सुना करके मेरे को बड़े प्यार से बोला, थैंक यू चाचा, हालेलुया। मैं मन में सोच रहा मुझे कुछ नहीं देने वाला, पर परमेश्वर मेरे जैसा नहीं है, बोलेंगे हमें। मुझे और परमेश्वर में अंतर है, हमें। मैंने तो मजाक किया था, लेकिन अगर आपने एक बार परमेश्वर को थैंक यू बोल दिया, वो ऐसा नहीं कहेगा यार मैं नहीं देने वाला, यार ऐसा थैंक यू बोल दिया मुझे देना पड़ेगा, बोलिए हमें। आपका थैंक यू आपकी फेथ को दिखाता है, हमें। आपका थैंक यू आपका विश्वास बताता है, आपका थैंक यू प्रभु पर आपका भरोसा बताता है, आमीन, है ना। आप कितना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, कितना धन्यवाद आप परमेश्वर को कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया हालेलुया। Church Healing Tower is a prophetic church, and this church should have prophetic thanks to the Lord, amen, hallelujah hallelujah hallelujah
आपकी हर एक चीज में प्रोफेटिक होना चाहिए, बिकॉज़ बाइबल इज अ बुक ऑफ प्रोफेसी। आमेन। यानी परमेश्वर कहता है जब भी प्रार्थना कर तो प्रोफेटिक कर। अन्य प्रोफेटिक प्रार्थना मुझे पसंद नहीं है। बोला धन्यवाद कर दे पहले से। यानी व्हाट डज इट मीन? It means prophesy for yourself. Amen. I have done everything on the cross. You have to prophesy it. You have to receive it. Bible says that you have the fullness in the Christ. Amen. You have the fullness. Amen. You don't need to have the fullness. You already had it. Amen. Are you getting my point? आपको लेनी नहीं है, वो मिल चुकी है यीशु के नाम में। आमीन। आपको सिर्फ रिसीव करना है, और रिसीव करने का एक ही तरीका होता है। क्या तरीका होता है? सिर्फ एक तरीका होता है। हालेलुया। मैं राजस्थान गया और जब हम लोग वहां मीटिंग ले रहे थे तो मैंने वहां एक बात बोली। मैंने बोला सब लोग 5 मिनट अन्य भाषा में धन्यवाद करेंगे, और मुझे पता था कि वहां अन्य भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग नहीं है। मैंने बोला जो लोग अन्य भाषा नहीं बोल सकते वो बाइबल की सबसे बड़ी प्रार्थना करेंगे। तो सब मेरी ओर देख रहे थे, और मैंने इतनी देर लगानी नहीं। मैंने कहा सबसे बड़ी एक ही प्रार्थना है, धन्यवाद 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 प्रभु, आप ये भी कर रहे हैं, धन्यवाद आप वो कर रहे हैं, आपको जो चाहिए वो परमेश्वर कर रहे हैं, आपको धन्यवाद करना है। बोलिए आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य है, धन्यवाद आपको सामर्थ्य बना देता है। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद के बाद ये भी सोचना ये कैसे होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक दिन में प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते मुझे एक दर्शन दिया, और दर्शन में परमेश्वर की एक भक्त मुझे दिखी। दर्शन में क्या, मुझे ऐसा लगा मैं अपने बेडरूम में बैठा हूं और वो मेरे ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं, और उन्होंने मैप खोला हुआ है बड़ा सा, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैप चेंज हो गया। मैंने इंडिया का देखा था, अभी मैं वर्ल्ड का देख रहा हूं। मैं हालेलुया। और मैं बोलता हूं परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। बी थैंकफुल टू द गॉड। गॉड इज टेकिंग मी टू द नेशन एंड नेशंस। आमेन। जर्मनी इज माइन इन जीसस नेम। आमेन। हालेलुया हालेलुया। And there begins the world tour. Amen. I'm going to preach the gospel in the nations. Amen. Hallelujah. I'm taking charge over the world now. Hallelujah. Because the Spirit of the Lord is in me. Amen. Because the Spirit of the Creator is in me. Amen. और कैथरीन कुलमन जो परमेश्वर की भक्त हैं, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जो प्रभु में सो गई, और वो मुझे लगा मेरे ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं, और मैं बेडरूम में बैठा हूँ, और जीसस एक ऐसा टेबल के ऊपर पूरा मैप खुला हुआ है, और उन्होंने मेरे को स्टेट्स के नाम दिए। इस स्टेट के ऊपर हाथ बढ़ा प्रार्थना कर, इस स्टेट के ऊपर हाथ बढ़ा प्रार्थना कर, इस स्टेट के ऊपर हाथ बढ़ा प्रार्थना कर कि मैं तुझे यहाँ ले जाना चाहता हूँ, रास्ते खुल जाए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैंने परमेश्वर से बोला, मैंने बोला मेरा देखो, मेरा कहीं कोई कांटेक्ट मसीहत को लेकर तो है ही नहीं, मतलब पास्टर्स और ये संस्था और वो संस्था और या कोई मेल लाइन से मैं ऐसा नहीं मैं कनेक्टेड रहा कि मेरे कोई लिंक्स हो। लेकिन मेरे को पता है अभी मैंने क्या बोला, मैं पूरे वर्ल्ड पर चार्ज ले चुका हूँ। आमीन हालेलुया। तो अभी सारे रास्ते खुले हुए हैं। आमीन हालेलुया। तो उन्होंने बोला प्रार्थना कर, मैंने प्रार्थना शुरू करी, और मैं टेस्टिंग में शेयर करूंगा, पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना मेरे को आत्मा में लग रहा है मैं करूंगा, आगे पूरी कर दूंगा। तो मैंने प्रार्थना शुरू करी, और बीच बीच में रोज नहीं कर पा रहा था, लेकिन मोस्टली ज्यादातर जब भी याद आता था उस स्टेट के लिए, उसमें से एक स्टेट का नाम लेके मैं रेगुलरली प्रेयर कर रहा हूँ। और ये प्रार्थना करते हुए मुझे 1.5 महीना हुआ है, और मैं केरला की बात कर रहा हूँ, साउथ की बात कर रहा हूँ, केरला की। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मैं परमेश्वर मेरे रास्ता खोले, मतलब जैसा आप चाहते हैं आप मेरे डोर ओपन करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अभी परमेश्वर ने मुझे एक परमेश्वर के भक्त का नाम दिया रिसेंटली, अभी आई थिंक 3 दिन पहले, जब मैं फेसबुक खोला। मैं मेरे फोन में फेसबुक नहीं है, तो मतलब कितने महीनों से नहीं है मेरे फोन में फेसबुक, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करता है। कई बार रील्स आ जाती हैं, तो है ना, खुद से खुद क्यों टेम्पटेशन में पड़ना, उसको हटा के रखो जो टेम्पटेशन में ले जाए। तो कई महीनों से मेरे पास फेसबुक नहीं है। जो चर्च का भी लाइव जाता है वो आप लोगों के सबसे जाता है, मेरा कोई मतलब नहीं। तो प्रभु ने मेरे को बोला फेसबुक दोबारा से डाउनलोड कर। मैंने बोला प्रभु मैं रील देख लेता हूँ। बोला फेसबुक डाउनलोड कर। मैंने फेसबुक डाउनलोड किया, और मुझे एक पास्टर का नाम दिया परमेश्वर ने, इसको फॉलो कर।
मैंने फॉलो करने के लिए उसको फेसबुक पर सर्च किया। मैंने फॉलो का बटन नहीं दबाया और फॉलो नहीं कराना था परमेश्वर को, वचन नहीं सुनाना था परमेश्वर को मेरे रास्ता खोलना था। हालेलुया। जैसे मैंने उनका वीडियो देखा, पहला पेज देखा वो 2020 से डीएक्टिवेट है। एक और पेज देखा, उस पर वो एक्टिव थे। कुछ घंटे पहले की उनकी एक रील थी, वहां पर एक नंबर आया। नंबर पास्टर का नहीं था, मतलब वो तो किसी से बात करते ही नहीं है। तो उन्हीं की टीम का नंबर मिला, मैंने कॉल करा और जैसे मैंने वो कॉल करा मेरे रास्ता खुल गया। आमीन। और जो उधर से पास्टर है जिन्होंने मेरे से बात करी, तो उन्होंने मेरे को बोला आपने मेरे को कांटेक्ट क्यों करा? मेरे को ऐसे मैंने कहा प्रभु ने बोला, इसलिए मैं आपको नहीं जानता, मैंने इसलिए फोन कर लिया। मेरे को ये भी नहीं पता था मैं पास्टर से बात कर रहा हूँ, मैंने फोन कर लिया। उन्होंने एक बात मेरे को बोली, बोले ये पवित्र आत्मा का काम है। बोले लेकिन मैन ऑफ गॉड बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैन ऑफ गॉड इंडिया में रहते ही नहीं है। मतलब वो पास्टर मुश्किल से मुझे लगता है साल में कभी इंडिया आ गए नहीं तो नहीं। तो उन्होंने बोला हम आपका मैसेज मैन ऑफ गॉड तक फॉरवर्ड करेंगे, और वो अपना व्हाट्सएप भी हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार चेक करते हैं, वो भी हमारा मैसेज आए तो, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू हिम। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला आप एक वॉइस नोट जो आपको प्रभु ने बोला है वो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दो, मैं उनको भेजूंगा। मैंने बोला नंबर दे दो पास्टर का। बोला नंबर नहीं मिलता पास्टर का। मैंने हालेलुया। तो मैंने अपना वॉइस नोट बनाया और वॉइस नोट में लिखा, मैंने कहा ऐसा प्रभु ने मेरे को दर्शन दिखाया है और आपसे बात करने के लिए कहा है। मैंने कहा मैं आपको जानता नहीं है, सच में कभी मिला नहीं कोई बात, मतलब अपना मैं दिल्ली में एक चर्च है और एक पटियाला में दरअसल, और प्रभु ने बोला तो मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो ये बात लगभग 11:30 पौने 12 की है। 9:30-10 बजे प्रभु ने बोला फेसबुक ऑन कर, फेसबुक डाउनलोड करा, फेसबुक पे सब करा, बिल्कुल मेरा बंद पड़ा है। मेरे फेसबुक पे 3 फ्रेंड है एक्चुअली, 3 या 4 बस, ज्यादा नहीं है। हालेलुया। भाई हंस रहे मेरी बात पर। हालेलुया। चलाता ही नहीं, जब चलाता था तब भी फ्रेंड्स नहीं थे। तो अब मैंने उनको मैसेज भेजा, उन्होंने फिर मेरे को फोन करा 11:15 10:30 के लगभग बोला उन्होंने मेरे को कि मैंने बोला प्रभु आपकी इच्छा है, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं बोल रहे मैं कर रहा हूँ। कई बार काम ऐसे बताते प्रभु लगता है ये कैसे करे कैसे बोले, मतलब लेकिन करना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करा और मैं बड़ा पीसफुल हूँ, मैं बड़ा पीसफुल हूँ। मैं मेरे को पूछ लो तुम्हें कैसा लग रहा है, सब कहती मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, जो तुम्हें समझ आ रहा है तुम करते रहो। हालेलुया। क्योंकि हमें से कोई भी नहीं जानता, आपके पास्टर को कोई भी नहीं जानता, इससे पहले कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं, या कोई ऐसा नहीं कि मैं फॉलो कर रहा हूं या ऐसा कुछ नहीं, मैं सुनता हूं, कुछ भी कोई रिलेशन ऐसा नहीं। तो उन्होंने मेरा अभी वो पास्टर कनाडा में थे, तो वहां का टाइम कुछ और, हमारा टाइम अलग था, उनका टाइम अलग टाइम है, इंडिया का और कनाडा का। पता नहीं कनाडा में भी बहुत सारे टाइम है, कहीं यहाँ पे जब रात होती है तो सुबह होती है, वहां कहीं दोपहर होती है, कहीं 2 बज रहे होते हैं, 3-4 टाइम शेड्यूल चलते हैं उधर, मुझे नहीं पता कहाँ थे। उन्होंने मेरा मैसेज भेजा, तो पास्टर ने बोला देखो कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, वेट करना है आपको। मैंने बोला ठीक है, वेट करना है तो ठीक है, वेट करते हैं। मैं अपना मैसेज करके सोने वाला था और ऐसी मेरे को, मैंने फोन ऑफ करा, फोन ऑफ करके रख दिया। थोड़ी देर में मेरे को 11:15 बजे ऐसा लगा कि मैं फोन ऑन कर लेता हूँ और एक बार देखता हूँ कोई मैसेज तो नहीं है किसी का। मैंने फोन ऑन किया, उन पास्टर का फोन आ रखा था, पास्टर ने डायरेक्ट अपना नंबर भेजा और बोला आप अभी कॉल करो उनको। हालेलुया। हालेलुया। वो पास्टर ने मेरे को बोला ये मैन ऑफ गॉड जो कर रहे हैं ना आपसे बात, ये परमेश्वर की इच्छा है। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने बोला उनको नंबर, डायरेक्ट नंबर मेरे को, आप कह रहा आपको दे दिया नंबर, मेरे को नहीं पता कैसे दे दिया, मेरे को उम्मीद नहीं था कि 10 मिनट में मैसेज रीड हो जाएगा। तो मैसेज रीड हुआ, पास्टर ने मेरे से बात करी, मतलब मैंने फोन मिला, मैंने कहा मैं बड़ा थोड़ा सा ऐसे ही, इतने बड़े पास्टर, मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, और ऐसा बोला हाँ बोलिए क्या बोलना है। मैंने बोला ऐसा प्रभु ने बोला ठीक है। आमीन। कुछ कन्वर्सेशन थी, उसमें जो रिस्पांस चाहिए था वो मिल गया, जो परमेश्वर ने बताया था वो हो गया। आमीन। सो ये नहीं सोचना थैंक्स करते हुए कैसा होगा, ये आपको नहीं सोचना थैंक्स करते हुए कैसा होगा। जब हमने सोचा, परमेश्वर ने पटियाला का दर्शन दिया हमें, मेरे को लगा मैं चंडीगढ़ में सेवा करूंगा, परमेश्वर ने बोला मैं तुझे पंजाब लेकर जाऊंगा 2 साल पहले। और हम और मेगा आपस में डिस्कस की पंजाब में कोई रिलेशन नहीं है, पंजाब में किसी को जानते नहीं है,
कोई मुलाकात नहीं है, पर हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आपने बोला है तो आप करेंगे। आमीन। ध्यान देना मेरे वर्ड्स पर। प्रभु आपने बोला है तो आप करेंगे। प्रभु आपने बोला है तो आप करेंगे। अरे जोर से बोलो, प्रभु आपने बोला है तो आप करेंगे। आमीन। हालेलुया। जीसस। तो एक्चुअली मैं परमेश्वर के भक्त को यहाँ पे देखने लगा, जिनको देखने की इच्छा मेरी वर्षों से है, जो प्रभु में सो गए, और एकदम से उनके स्पिरिट को मैं एकदम से देखने लगा। मेरे नर बॉम के को यहाँ पे देख रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने एक वर्ड बोला था, टुडे इज अ संडे ऑफ प्रोफेटिक फायर। आमीन। रेनाल्ड बॉम इज अ मैन ऑफ फायर। आमीन। आग थे वो अपने आप में। आमीन। हालेलुया। और पंजाब के लिए हमने प्रार्थना शुरू करी। दिल्ली में एक चर्च है, पास्टर क्रिस्टोफर पॉल है, उनसे मैं कनेक्टेड हूँ शुरू से। डैडी ने मेरे को कनेक्ट कराया था उनसे, और उन्होंने हमें अपने चर्च इनवाइट कर लिया। हम मीटिंग में गए, वहां एक भाई मिला, और वचन सुनने के बाद हम लोग बात करने लगे। पास्टर के घर पे बैठे थे हम, उनसे, उनके रिलेटिव है वो भाई। हम पास्टर क्रिस्टोफर से बात करने लगे। मैंने बोला पता नहीं प्रभु ने ऐसा बोला था मुझे कुछ दिन पहले, कुछ महीने हो चुके हैं ऐसे कि पंजाब भेजूंगा। बोले ब्रदर आप बिल्कुल ठीक जगह बैठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक ऐसा बैल दे दूंगा पंजाब के लिए जो पूरे पंजाब में आपको लेकर जाएगा। मैंने बोला आमीन। हालेलुया। भाई सनीर दाबा उनका नाम है, प्रभु आशीष दे उनको बुला लिया। उन्होंने मुझसे बात करी, विद इन अ मंथ मीटिंग ऑर्गेनाइज हो गई और पंजाब की सेवा शुरू हो गई। आमीन। मैं किसी को नहीं जानता हूँ। हालेलुया। मैं किसी को नहीं जानता हूँ। हालेलुया। लेकिन पूरी दुनिया मेरे काबू में चलती है। बोलिए आमीन। आप और मैं उस पृथ्वी को चलाने वाले लोग हैं। हालेलुया। आप और मैं अधिकारी बनाए गए। आमीन। हालेलुया। पड़ोसी को बोलियो हम चलाएंगे इसको। ये देश मेरा है, इसको मैं चलाऊंगा। ये संसार मेरा है, इसको मैं चलाऊंगा। और आज से ये भाई अच्छा कर देंगे। इधर आओ, इधर आओ, आ गया। अच्छा, हाँ। ये अपनी पत्नी से बराबर पंगे लेता, वो बेचारी सीधी खड़ी रहती है, ये बंदा उसको आराम से नहीं खड़े होने देता। हाँ, कैसे चलाएंगे? अभी देखो उसको मार ऐसा पकड़ के बराबर में खड़ी। बताओ कैसे? अभी बताओ कैसे कर रहे थे? इधर आ गया। हाँ कैसे? हाँ ऐसे चलाएंगे, हम ऐसे चलाएंगे। ये बंदा छेड़े बिना नहीं मानता है। हालेलुया। मैं देख रहा, मैं बोला चलाएंगे, बोला हम चलाएंगे। Amen. God bless you. Praise the God. May you have the authorities in Jesus' name. May your action be revealed and manifested in your life with the power of the God. In Jesus' name, Amen. Your actions address to God. Amen. Hallelujah. है ना? पड़ोसी को एक बारी बोलो, हम चलाएंगे। हम जो चाहेंगे हम करेंगे, और जो हम चाहेंगे वो स्वर्ग करेगा। आमीन। आपको पता है राजस्थान को भर के आया हूं मैं इस वाली पावर से। 2 दिन यही सिखा करके आया हूं, जो हम बोलेंगे, बोला जो हम बोलेंगे वो परमेश्वर करेंगे। हम इधर बोलेंगे, उधर परमेश्वर आमीन बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी ज़बान में सामर्थ्य है, परमेश्वर ने क्यों दी है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आमीन। लेकिन जो भी मांग रहे धन्यवाद कर लो। आमीन। हालेलुया। आपको पता है एक बार परमेश्वर ने मुझे, मैं भूल गया सपना दिखाया था या दर्शन दिखाया था, आई थिंक, कि मैं एक ना लंबी सी काले रंग की गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और मैं शाहजहानपुर जा रहा हूँ। ऐसा मैंने देखा था। एंड आई थिंक दैट वाज मेबैक, मर्सिडीज मेबैक। और मैं जब भी उसको देखता हूँ मैं बोलता हूँ परमेश्वर ने दर्शन दिखाया था अपने। हमें उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, है ना? अभी अभी जब उसको देखता हूँ तो मेरे मुंह से निकलता आई रिसीव इट। आई रिसीव इट। क्यों? मेरे को पता है वो आना है। आप लोग चाहे कितना ही जलो, लेकिन वो फिर भी आना है। हालेलुया। जलन हो रही है? कितने लोगों को हो रही है? अरे होगी तो भी बोलो हाँ, बोलो आमीन। ऐसा होगा, बोलो आमीन।
जलन का आत्मा निकल यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। और वो गाड़ी में इन लोगों को चलाने के लिए भी नहीं देने वाला। हालेलुया। उसके लिए कोई नया बंदा देखेंगे, मेगा चला लेंगे। मैंने दर्शन में देखा था, मैं पीछे अकेला बैठा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। See, our God can do anything. Amen. And His name is. And His name is. And His name is. So can we thank Him? So can we sing with me? खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें जो मिल गया उसको देखकर धन्यवाद करिए। जो आ रहा है उसको दर्शन में देखकर धन्यवाद करिए। होने दे पवित्र आत्मा आज का वचन सुनते सुनते ना केवल कान वरन इनके हृदय वरन इनकी बुद्धि सब खुलने पाए और यीशु मसीह के नाम से ये सब आशीषित हो जाए। आमीन। आप लोगों के लिए भविष्यवाणी एक ऐसी चीज हो गई है जो मैं चर्च में नोटिस कर रहा हूं, ज्यादातर लोगों के लिए 90% चर्च के लिए कि हाँ डैडी आते हैं, भैया आते हैं, पास्टर आते हैं और बोलते हैं और बोल करके चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एंड दैट इज द रीजन व्हेन अ न्यू बिलीवर कम्स इन द चर्च, जब एक नया विश्वासी चर्च में आता है वो शब्दों को सुनता है और वो ज्यादा आशीषित होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं अभी रिसेंट में जो जल्दी में आए लोगों में से यहाँ नया फैमिली कौन है? नया तो कहे हमें आज तो बस सबसे पहले श्री बहन हमें दिख रही है और खुशबू दिख रही है। ये दो लोग जो है नए लोग आए हैं और इनके पास कई सारी टेस्टिमनी हमने जल्दी सुनी है, लेकिन पुराने लोगों के पास उतनी ज्यादा टेस्टिमनी नहीं आ रही है। आ रही है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं आ रही है। इनके लिए जो बोला गया वो फटाफट होता चला गया। इसका कभी कारण जाना है क्या है? इनकी प्रोफेसी नहीं, जब आप चर्च आए थे तब आपकी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था। हमें याद है सुनील भाई की टेस्टिमनी, जब से मेरी पत्नी एक बार इधर आई और आपने बोला उसके बाद ये वो परमेश्वर अभी कहां है? वो परमेश्वर अभी सो गए क्या आप लोगों के लिए? इन 3 लोग 4 लोगों के लिए जिंदा है? या जब आप नए आए थे वो तभी आपके लिए काम कर रहे थे? या अभी परमेश्वर काम करने के लिए मना कर दिया, मैं मनिंदर के लिए नहीं करूंगा, पारुल के लिए नहीं करूंगा, मैं शकिंदर के लिए नहीं करूंगा, अनुराग के लिए नहीं करूंगा, गौरव? ऐसा बोला परमेश्वर ने कभी? मैंने ऐसे कोई प्रोफेसी करी?
आपको आके परमेश्वर ने पर्सनली बोला, अभी अनुराग, अभी हम तुमसे सो रहे हैं, हम तुम्हारे लिए नहीं जग रहे हैं अभी, ऐसा बोला? नहीं बोला। तो फिर क्यों नहीं आ रही है वो टेस्टिमनी? फिर वो प्रोफेसी जो हुई है कि पूरा चर्च फ्लरिश होगा, दोनों में से एक बात है, या तो आप उसको चर्च नहीं मानते हो अपना। कितने लोग ऐसे जो यहाँ इसको अपना चर्च नहीं मानते कि मेरा ये, अभी आप सब लोग कह रहे हो, आप सब इधर के ही हो। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो प्रोफेसी हो रही है तो वो 10% में ही क्यों हो रही है? और ये हमेशा होता है। जितने लोग नहीं आते वो बहुत सारी कट 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 एकदम से टेस्टिमनीज लेकर आते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रभु ऐसा हो गए कि बस नए लोगों को आशीष देंगे, क्योंकि इसके साथ एक बात और बहुत बड़ी है। मेरी और मेघा के जीवन में 7 साल से लगातार टेस्टिमनी है, बोलिए आमेन। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो पुरानों पर बहुत ध्यान रखते हैं, आमेन। सबसे पुराना मैं ही हूं इस चर्च में, आमेन, हालेलुया। सबसे पुराना मैं, मेरी पत्नी और मम्मी पापा, हम ही लोग सबसे पुराने हैं। तो इसलिए मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं परमेश्वर पुरानों का भी ध्यान रखता है, आमेन, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है जो मैं कहना मांग रहा हूं? प्रॉब्लम का है, आज वहां से डील करेंगे हम, आमेन, है ना। प्रोफेटिक चर्च है, हर संडे प्रोफेसीज हो रही हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा, हमको ये जानना पड़ेगा कि अभी हमारी लाइफ में उतनी टेस्टिमनीज नहीं है। मालूम आप लोगों को, जैसा मैंने शुरू में बोला, हर संडे बोलता हूं परमेश्वर कुछ बदल रहे हैं, आपको होता है हाँ बदल रहे हैं। अरे ठीक है, बोला। आप में से कितने लोग घर जाकर के अपनी डायरी में लिखते हैं, आज पास्टर ने बोला मेरा फाइनेंस बदल रहा है, यीशु के नाम में ये प्रोफेसी पूरी होगी? कितने लोगों ने किया हर संडे का? 1 और 2, हालेलुया। आप दोनों हाथ नीचे कर सकते हैं। दोनों के पास टेस्टिमनीज भी रहती हैं, आमेन। दोनों के पास ग्रोथ की टेस्टिमनीज भी रहती हैं, आमेन। दोनों को परमेश्वर लेवल भी इंक्रीज कर रहे हैं, आमेन। मालूम आपके लिए प्रोफेसी परमेश्वर का वर्ड नहीं रहा, क्योंकि जब आप नए आए, फॉर एग्जाम्पल श्री बहन है, सबसे न्यू एग्जाम्पल, श्री बहन चर्च में आए, हमने इनको खड़ा करा, हमने बोला प्रभु ऐसा ऐसा करके आपको आशीष दे रहे हैं। प्रॉफिट नवीन आए, उन्होंने मीटिंग ली, उन्होंने भी इनको खड़ा करा, बोला प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। उनके लिए बहुत ग्रेट बात थी, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। परमेश्वर ने मुझसे बात करी और उन्होंने जितना बड़ा करके उसको रिसीव करा, उतना बड़ा आशीष पाली, आमेन, आमेन। बाकी लोगों को लगा ये तो ये हर बार बताते हैं, हालेलुया, हालेलुया। वो लोग आए नए नए और उन्होंने बाहर जाकर जिक्र करा होगा, जब भाई नहीं थे, हस्बैंड को फोन पर बताया होगा आज ऐसा ऐसा प्रोफेसी हुई है मेरे लिए, या आज परमेश्वर ने मुझसे बात करी। दैट्स अ एक्साइटमेंट, दैट्स अ फेथ, दैट्स अ फेथ इन एक्शन, that she is believing that God spoke to me, amen। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, प्रोफेसी हुई, बाहर जाएंगे, बाहर जाते के साथ अब यार भूख लग रही है, पता ही नहीं है, प्रॉफिट लग ही नहीं रहा परमेश्वर ने, मैंने बात भी करी है उसको, भूख लग रही है यार, जल्दी चलो भाई, बैठो, घर चलो, तुरंत भूख लग रही है, चलो। वहां बैठेंगे, उधर कोने पे बैठकर गप्पे मारेंगे, बहुत सारे इधर कोने पे बैठेंगे गप्पे, एक बार नहीं बोलेंगे प्रभु ने आज क्या क्या बात करी, अरे मैं भूल गया आज क्या क्या आज क्या क्या डिक्लेरेशन हुआ था, मुझे बताओ। क्योंकि आपको ये लगता ही नहीं कि परमेश्वर बात कर रहे हैं, हालेलुया। आपको पता, राजस्थान में मैंने 1-on-1 बहुत कम किया, बहुत कम, मुश्किल से 10%, लेकिन मैंने प्रोफेसीज बहुत ज्यादा करी वहां के शहर के लिए, जो कली से आई थी उसके लिए। और मैं उनको बोलकर क्या है, तुम सब टेस्टिमनी के साथ आओगे, क्योंकि स्लोली ग्रेजुअली ये 1-on-1 में बिल्कुल बंद कर दूंगा। इतना टाइम नहीं होगा ना कि हमेशा, मतलब अब मैंने वहां पे रियलाइज किया कि अगर मैं यहाँ 4 लोगों से ही बात करता तो 40 लोगों से बात होती, लेकिन अभी मैंने पूरे चर्च को ब्लेस कर दिया। कुछ लोग वहां एडल्ट्री में दिख रहे थे, मैंने किसी को खड़ा नहीं करा, किसी बहन को खड़ा नहीं करा, मैंने बोला यहां पर बहन है, और वो सारी बहनों को मिलकर प्रोफेसी। मैंने बोला प्रभु ने बताया आपके बारे में, आप एडल्ट्री, आपके साथ रिलेशनशिप है, अरे लड़का चाहे मसीह में हो किसी में भी हो, फर्क नहीं पड़ता प्रभु को, पाप पाप है। ऐसा लिखा बाइबल में, 2 मसीह लोग चोरी करेंगे तो चोरी नहीं है, ऐसा है? चोरी तो चोरी है मेरे भाई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, है ना। एक आयत पढ़ाऊंगा और मैं आप सीखेंगे जो मैं सिखाना मांगता हूं। व्हाट इज अ प्रोफेसी? Matthew chapter 10 and verse 41. Can somebody please read Matthew chapter 10 verse 41?
जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। Amen. यहाँ बदला लिखा है, इंग्लिश में लिखा है that who receives a prophet as a prophet gets the reward of prophet. Reward, प्रतिफल, बदला नहीं, उसका करेक्ट वर्ड होगा। लोग हिंदी को आसान करने में लगे, प्रभु इनको आशीष दे। तो प्रतिफल क्या होगा? क्या होगा? प्रतिफल। कुछ लोगों को भविष्यवाणी का प्रतिफल क्यों नहीं मिलता? अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको एक बार पढ़ना शुरू करिए। जहां भविष्यवक्ता लिखा है वहां भविष्यवाणी बोलिए। जो भविष्यवाणी को भविष्यवाणी जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवाणी का बदला पाएगा, प्रतिफल पाएगा, बदला पाएगा। यानी कि हर एक जने को नहीं मिलेगा भाई, हर एक जने को नहीं मिलेगा। भविष्यवाणी होगी सबके लिए, लेकिन प्रतिफल सबके लिए नहीं है। वो पूरी सबके लाइफ में नहीं होगी। जो उसको सुन करके विश्वास नहीं करेगा कि ये जो बोला, ये विश्वास नहीं करना अरुण ने बोला है, ये विश्वास करना ये वाणी परमेश्वर की ओर से आई है। आमेन, आमेन। भविष्यवाणी का मतलब क्या है? कौन सी वाणी? जो भविष्य के लिए वाणी कही, कौन कह सकता है? आई डोंट हैव पावर एज अ ह्यूमन, but as a son of God I have the power to prophesy over you. Amen. Because I have the spirit of prophecy in me. Amen. Many people are getting blessed financially, especially in this circle I'm seeing. Jesus, Rahandahari ala namasa, Rihastohori ala namasa. When I'm seeing Siri, Anshu, Ravi Gehlot, इस इधर और कौन है राइट में? रवि गहलोत भाई आपकी वाइफ, और इधर ये भाई क्या नाम है, ना भूल जाता हूं मैं, आपके हस्बैंड का नाम? शांतनु भाई। इधर ऐसा गोला बना हुआ देख रहा हूं, इधर मैं बहुत ब्लेसिंग सर्कल देख रहा हूं। अंशु, रवि गहलोत, आपकी वाइफ, श्री बहन, आप 5 लोगों को मैं ऐसा सर्कल के अंदर देख रहा हूं। और मैं गोल्डन देख रहा हूं, और बीच में एक स्वर्गदूत को खड़ा देख रहा हूं, वो 5 को ब्लेस कर रहा है। आमेन, हालेलुया। उसको परमेश्वर ने भेजा, आप 5 को ब्लेस कर रहे हैं। And something has changed already. Amen. Are you understanding what I'm saying? क्योंकि जो लोग ये करके ग्रहण करेंगे ना, है ना, एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। God is opening some financial door. Amen. शैतान, जब हम आपको देख रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है कि कहीं से कुछ ब्लेसिंग आने वाली है। मेरे को नहीं पता वो जनरेशनल ब्लेसिंग कहीं से आएगी, और आपको जब देख रहा हूं मेरे को नहीं पता कि वो कोई प्रॉपर्टी आएगी, कुछ करके मैं देख रहा हूं कुछ आ रहा है, कुछ बड़ा, समथिंग बिग इज कमिंग ऑन योर वे। आमेन। मेरे को नहीं पता, ऐसा कुछ बात चल रही है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ आपको मिलने वाला है। समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग बिग इज हैपनिंग। आमेन। कुछ बड़ा आने वाला है। आमेन, हालेलुया। कुछ कहना है? हालेलुया। मुस्कुराता ऐसे मेरे को कुछ बोलेगा भाई, हालेलुया, है ना। परमेश्वर एकदम बोला कुछ आ रहा है, मैं कुछ आते हुए दिख रहा हूं आपके पास ब्लेसिंग, और वो परमेश्वर प्रिपेयर कर रहे हैं। कहां से आ रहा है मुझे नहीं पता, मगर कुछ आ रहा है। आमेन। समथिंग न्यू इज कमिंग टू योर वे इन जीसस नेम। आमेन, हालेलुया। बैठो बैठो, बैठ के ही सुनो, चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आप लोगों को सीखना है, आपको समझना है कि प्रोफेसी जो है, जीसस, है ना। जैसे अभी हमने सुनील भाई को देखा, तो एकदम से परमेश्वर ने हमें बोला, एकदम से परमेश्वर ने हमें बता दिया कि कुछ चीजें आपको बदलने की जरूरत है। एक बार बदल कर देखो, बरकतों से भर जाएंगे आप। आमीन। आपके पास जितना होगा उसमें से बचने लगेगा। अभी बचता 0 है, बचता 0 तो छोड़ दीजिए, अभी तो महीना पकड़ना पड़ता है। हालेलुया। उसके बाद आप हर 30 तारीख को सेविंग रखा करेंगे, तनख्वाह आएगी, नहीं खर्च करेंगे, पुरानी से बच गया, ये हमने रख लिया। ऐसा परमेश्वर भाग देंगे। थोड़ा सा बदलना है आपको, बस आपको पता है आपको क्या बदलना है, थोड़ा सा बदल लीजिए, परमेश्वर बरकत देने के लिए तैयार है। आमीन, है ना। सबकी कमाई में बरकत नहीं होती। कुछ लोगों का 1 लाख रुपए में भी घर नहीं चलता, और कुछ लोगों को 10,000 रुपए में भी हर महीने 500 रुपए जोड़ लेते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की बरकत होती है। आमीन। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे आपको देखा, प्रभु ने बोला बहुत बरकत जो है तेरे पास उसमें बरकत दूंगा। एक ब्रेक थ्रू का स्पिरिट में आपके लाइफ पर देख रहा हूं, एक ब्रेक थ्रू आपके लाइफ के अंदर आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जीसस।
रिहन दोहरी अलाना मलाहास्टे हेरी अलाना मस्सा, है ना? चर्च को सुपर ब्लेस्ड बनाएंगे परमेश्वर। आमेन आमेन। लेकिन आप लोगों को समझना है कि प्रोफेसी परमेश्वर की ओर से होती है। प्रोफेसी इज जस्ट नॉट अ मेयर लाइन व्हाट आई स्पोक एंड इट इज गॉन। प्रोफेसी कोई एक ऐसी लाइन नहीं है जो मैंने बोली और आपने सुनी और वो हो गए, बस ठीक है बोल दिया। यू हैव टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेसी, जो कि चर्च भूल गया है बिल्कुल। उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। इफ आई सेड गॉड इज गोइंग टू हील यू, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू प्रेड फॉर दैट हीलिंग? दैट लॉर्ड, your servant, your son spoke, prophesied over me, I am getting healed. On fala date he said, and I want it to be established, cause he always speaks from you, Lord. फिर हम देखेंगे कौन सी प्रोफेसी पूरी नहीं हो रही है। प्रोफेसी पूरे चर्च के लिए होती है, टेस्टिमनी कुछ लोगों के पास से आती है। प्रोफेसी अपने आप में एक लाइफ है। आमेन हालेलुया। प्रोफेसी जीवन को बदल देती है। प्रोफेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको आपने ऐसे समझ लिया है ना, वो हीरा है। आमेन हालेलुया हालेलुया। प्रोफेसी लाइफ को बदल देती है, या मैं कहूं प्रोफेसी लाइफ दे देती है। लाजर की बहन को परमेश्वर ने बोला तू विश्वास करेगी। इट्स अ प्रोफेसी विद इंस्ट्रक्शन। If you will believe me, you will see my glory. उसने महिमा को इसलिए नहीं देखा कि लाजर उसका भाई था, उसने इसलिए देखा क्योंकि उसने विश्वास किया यीशु पर। बोलिए आमीन। भाई मर गया लेकिन वो फिर भी यीशु का साथ नहीं छोड़ रही। बोली मैं जानती हूं तू चाहता तो तू जिंदा। It means she has faith in his power. बोली तू यहां होता तो ये मरता। That is her faith. Faith in the power. Jesus said, if you have faith, you will see the glory. मैं चला गया, ये मर गया, मैं आ गया, ये जिंदा हो जाएगा। बोलेंगे आमेन। May this be your portion in Jesus' name. Life be your portion in Jesus' name. बोला तूने कहा मैं नहीं था इसलिए मर गया ना, ले तो मैं आ गया, जिंदा हो जाएगा। दुनिया में power. There's a power in the prophecy. वो faith नहीं करती, वो सब नहीं बोलती, तो शायद मैं सोचता हूँ प्रभु लाजर को जिंदा नहीं करते। अगर वो ये लाइन नहीं बोलती तो शायद प्रभु लाजर को जिंदा नहीं करते। लेकिन उसके फेथ ने ग्लोरी को उसकी लाइफ में प्रकट कर दिया। आमेन। लेकिन कुछ लोगों को लगता है प्रोफेसी ऐसी ही है। कुछ लोग तो ध्यान भी नहीं देते। मैं इधर प्रोफेटिक वर्ड दे रहा होता हूँ, परमेश्वर कह रहे हैं, आप सब चंगे हो रहे, पीछे लोग गप्पे मार रहे होते, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। कोई अपनी कार्रवाई में लगा होता है, कोई बच्चों को चिप्स खिला रहा होता है, कोई किसी और कार्रवाई में। Because you don't take God serious. When you don't take God serious, God never takes you serious. The spirit of prophecy. Prophecy is a person. If you see him as a spirit, he is a person, and he rejects you when you don't take him seriously. थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम 5 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ना ठीक है, हम 5 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम 4-5 लोग बात कर रहे हैं। और मान लीजिए इधर भाई गौरव खड़े हुए हैं और गौरव भाई कुछ बार बोल रहे हैं, अरे ऐसे नहीं ऐसा कर लेते हैं, अरे ऐसा नहीं ऐसा कर ले। 2-3 बार बोला और हम लोग पहले से 4 लोग प्लान करके बैठे हुए हैं। हम 4 लोग पहले से प्लान करके बैठे हैं। गौरव कुछ भी बोले हमें ध्यान नहीं देना। गौरव भाई भी 2 या 3 बार बोलेंगे, उसके बाद थोड़ी देर चुप होंगे। चुप होते हम चारों बात करते रहेंगे। गौरव भाई थोड़ा 2 कदम पीछे हटेंगे, देखेंगे हम लोग, कोई भी नहीं कह रहा कहाँ, अरे पीछे क्यों हो गए। ये फिर और थोड़े से पीछे हटेंगे, अरे ये तो चारों मेरे को बोल ही नहीं रहे कुछ भी। फिर ऐसे चलने की कोशिश करेंगे। हम चारों ने अब भी नहीं बोला। बंदा कहेगा आप खड़े होने में अपनी बेइज्जती है, निकल लो यहाँ से। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? पूरे चर्च में प्रोफेसी हो रही है, पवित्र आत्मा उसी के ऊपर ठहर रहे हैं, उसी के पास ठहर रहे हैं। बाकी सबसे ऐसा प्रभु देख रहे हैं, अरे इसको प्रेजेंस भी नहीं मिल रही फिर भी ठीक है, अरे ये मैं और पीछे हुआ, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो अपना खाने पीने में लगा हुआ है, अरे प्रभु चल दिए, आपको पता ही नहीं लगा कभी प्रभु निकल के चले गए। हालेलुया हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? क्योंकि आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। क्योंकि आपका फोकस है 12 बजेंगे, 12 बजते प्रैक्टिस करनी है। आपका फोकस है 12 बजेंगे चाय पीने जाना है। आपका फोकस है 12 बजेंगे सर्विस अटेंड हो जाएगी, चलो हम बाहर चले जाएंगे, मिल लिए।
ऐसे लोगों की लाइफ में प्रोफेसी नहीं, प्रोफेसी जिंदगी को बदल देती है 1 सेकंड के अंदर। कितनी देर के अंदर? हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने बोला इतनी बड़ी बात? बोला तेरी जबान में सामर्थ दी है, क्योंकि प्रोफेसी से जबान से होती है। ये बाइबल क्या है? इट्स अ बुक ऑफ प्रोफेसी। यशायाह नबी ने कई हजार पहले बोल दिया कुंवारी जन्म देगी, जन्म दिया, जन्म दिया। लोग इंतजार कर रहे थे उस भविष्यवाणी के पूरा होने का, कोई तो बचाएगा, मसीहा कब आएगा, इसलिए मसीहा आया। What is receiving? I said desperately waiting for the fulfillment of prophecy is receiving. आज हो गई, जब तक पूरी नहीं होगी मैं तो चुप बैठने वाला नहीं हूं। एक दो प्रोफेसी है प्रॉफिट नवीन ने मेरे लिए की थी, वो भी पूरी नहीं हुई। अभी मेरी बात हुई 2-4 दिन पहले, मैंने बोला उनको, मैंने कहा ये वाली अभी पूरी नहीं हुई है। करी तो उन्होंने 2 साल पहले थी। बोले होगी। मैंने कहा तो मुझे भी पता है, पर बता रहा हूं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप भी करते हैं। बोलिए आमीन। It is not I am telling to Prophet Naveen Jogi, I am telling to the Spirit through which he prophesies that you spoke something to me. It has not yet happened. Amen. 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 You have to stick on the word of God. A mere word is enough to give life to the dead and to kill a living thing. Lord spoke a single prophetic word. आपको जीवन देने के लिए एक शब्द काफी है, और जीवित को मृतक बनाने के लिए एक शब्द काफी है। उस पौधे को एक ही बार बोला, अब तुझ में फल अब नहीं होएगा, अब तू निकल, सूख गया। चलो को इंपॉर्टेंस नहीं मालूम थी, इसके मुंह से शब्द निकलता है। आज मैं इंपॉर्टेंस सिखाना मांगता हूं। चलो ने चेक करा, बोले तुम्हें बोला था ये सूख गया। बोला मेरे वचन में लिखा है, मेरे आने से पहले नीति वचन में लिखा है, मेरी जबान में सामर्थ है। बोलिए आमीन। हालेलुया। सबकी प्रोफेसी भी पूरी नहीं होती मालूम। मैं आप लोगों को बोल तो देता हूं, पड़ोसी को बोलो, आप लोग भी खुश होकर बोल देते हो मैंने प्रोफेसी की। सबके नहीं पूरी होती। बाइबल में लिखा है जब भी भविष्यवाणी करे अपने विश्वास के अनुसार करना। जितना तू बोलकर विश्वास कर सके उतनी ही करना। जैसा मैं बोलता हूं आप सब 4 व्हीलर में आएंगे, मेरे को विश्वास है प्रभु देंगे, आमीन, है ना। मेरे को प्रभु नहीं आकर बोल रहे कि ये लोग 4 व्हीलर में आएंगे। ये प्रोफेसी मैं कर रहा हूं, एंजल को बोल रहा हूं इनको 4 व्हीलर ला कर दे। बोलिए आमीन। उसको आना पड़ेगा, आमीन, हालेलुया, क्योंकि ये मेरे संग जुड़े। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। देखो जिस इसको जब आप लाइटली लेने लगोगे, प्रोफेसी लाइफ है। प्रोफेसी एक वर्ड नहीं है सिर्फ। एक बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को मैंने कहते सुना, पहले मेरे को समझ नहीं आता था। जब पहले हम लोग विश्वास में थे, सुनते थे अ वर्ड इज इनफ, अ वर्ड। अरे एक शब्द क्या कर लेगा? आपको मालूम है इतनी सी गोली होती है, इतनी सी एक गन होती है, इतनी सी गोली होती है, उसमें इधर लगती है तो इतनी सी होती है। ऐसे ही वर्ड होता है, इतना सा होता है, लेकिन ऐसे जीवन दे देता है। बोलिए आमीन। इतना सा बीज होता है, इतना सा धरती के अंदर जाता है, इतना बड़ा पेड़ खड़ा कर देता है। इतनी सी गुठली जाती है आम के अंदर, पूरा पेड़ बना के खड़ा कर देती है, इतना सा। इसलिए इतना सा वर्ड तो बहुत पावरफुल होता है अगर आपको उसकी पावर के बारे में मालूम है। बोलिए आमीन, हालेलुया। ऐसे नहीं होता, सबकी लाइफ में पूरा नहीं होता। अगर सबकी में पूरा होता तो हर किसान ने आम के बाग लगाए होते। आम के बाग वही लगाता है जिसको ये मालूम होता है आम कितना पैसा कमा के दे सकता है। बोलिए आमीन। सेब के बाग जाके ऊपर वही लगाता है जिसको मालूम होता है सेब कितना महंगा बिकेगा। हर एक को सेब और आम नहीं मिलता मेरे भाई। कुछ लोग तो केवल वो घास फूस सी लगाते, जानवरों को खिलाते हैं। जमीन उसके पास भी उतनी होती है और वो जमींदार बन जाता है, और जमीन उसके पास भी उतनी होती है, वो बस जानवरों को खाना खिलाता रह जाता है। जो गांव में लोगों को कर्जा बांट रहा होता है वो भी किसान होता है, और जो ले रहा होता है वो भी किसान होता है। आप समझ रहे जो मैं सिखा रहा हूं? जब तक आप प्रोफेटिक वर्ड को लाइफ समझकर नहीं ग्रहण करोगे, परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें जीवन देने आया, बहुत आया तक कैसे देंगे?
अभी ऊपर से कोई पेड़ लाके आपके घर के अंदर लगाएंगे या आपके लिए एक नई आदत तैयार करी जाएगी तो बैठे रहो, कभी नहीं आने वाली वो अभी तुम अदन का तैयार करो, फिर बदन जलेंगे, फिर कहोगे अदन की तैयारी में बदन जलने लगे, प्रभु ये क्या हो गया। चर्च ने सीरियस लेना बंद कर दिया प्रोफेटिक वर्ड को। ऐसा लगा ये तो हर संडे कर देते हैं हमारे लिए। भाई मैं हर संडे सुनता हूं परमेश्वर से, तुम लोगों के लिए घंटों घंटों में और परमेश्वर संग में बैठते हैं, तभी परमेश्वर बताते हैं, परमेश्वर बोलते इसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए प्रार्थना कर, इसके लिए कर, ये कर, वो कर। पूरा हफ्ता लगता है, हम लोग लगे रहते हैं। उसके बाद आपको आके संडे को हम आपसे बात करते हैं। नहीं, हमसे मेरा मतलब है समझे कैसे जानपुर का असर है, स्वर्ग का असर है। उधर लोग वैसे ही हम होते हैं, मैं परमेश्वर के संग में हम। आमीन। वहां सब हम है, उसकी बात नहीं हो रही। हम लखनऊ से नहीं, हम नहीं है, हम दूसरे वाले हम की बात कर रहे हैं इस समय। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रोफेसी मुर्दे को जला देती है, प्रोफेसी जीवन दे देती है, प्रोफेसी सिचुएशन रातों रात बदल देती है। लेकिन फर्क क्या मालूम है? दो तरह के इंसान होते हैं, मेरी बात समझिएगा। एक इंसान है जिसको घर में थोड़ा बजट टाइट है, प्रभु ना करे यहाँ ऐसा कोई भी हो, और है तो आज से बदल जाए। घर में बजट टाइट है, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन है। मैं एक पास्टर की टेस्टिमनी सुनी थी, भाई साहब जिस दिन चिकन मिला ना, उस पास्टर को वो हवा में उड़ रहा था। कई महीने बाद चिकन खाने को मिला था, इसलिए मैं इसकी वैल्यू समझ सकता हूँ। दाल खा रहे, रोटी खा रहे, दाल खा रहे, सब्जी खा रहे, दाल खा रहे, चावल खा रहे, दाल। एक दिन किसी के घर पहुंचे, बड़े मरे मन से गए थे, भाई यार चल ठीक है, पता लगा चिकन बना हुआ है। ओए होए, मम्मी बिल्कुल ठीक जगह लाई है, आज घर जा पैर दबाएंगे। क्यों? अरे मम्मी रोस्टेड बनाया, तो आज तो रोस्टेड है। पापा कह रहे बेटा मैं लेट हो रहा हूं ऑफिस के लिए, पापा आप चले जाओ, लेकिन हम खाना खाकर ही जाएंगे। वैल्यू मालूम है उस चिकन की, वैल्यू मालूम है। जब उन पास्टर को कई महीने बाद चिकन मिला खाने के लिए, तो जैसे वो चिकन लेके घर में घुसे, इतने में एक पास्टर गेट पे आ गए थे और वो प्रभु से प्रार्थना करने लगे, मेरी मम्मी इसको चिकन ना दे दे, मेरी मम्मी इसको चिकन ना दे दे। मैं वैल्यू समझ सकता हूं, मैंने सुनी होगा भाई। मम्मी इस पास्टर को गलती से, मम्मी ने सारा चिकन खिला दिया था, पर बोला बहुत गुस्सा आया मम्मी के ऊपर। आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? आपको नहीं मालूम, जो फुटपाथ पे बैठे जन को हम जब कंबल पकड़ाएंगे तो उसे कितनी खुशी होती है, क्योंकि आपने कभी वो दिन देखा नहीं, और प्रभु ना करे कभी आप वो दिन देखें। ठीक उसी तरह प्रोफेसी हो गई है, आपके लिए दाल और चावल है। नहीं, आपको लगता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नहीं भी खाएंगे, क्या बनाए दाल चावल, हम नहीं खाएंगे खाना। क्यों? हम बाहर जा रहे हैं, क्या करने? चिकन खाने। ऐसे प्रोफेसी हो गई यार, ठीक है कर दिया यार, रोज का कहा डायरेक्टर। उन लोगों की लाइफ में आपने प्रोफेसी को रिजेक्ट नहीं करा, आपने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को रिजेक्ट किया। आपने स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर जो आपसे बात करते हैं, आपने उनको रिजेक्ट। कल मैं इस बात को लेकर बहुत सीरियस हुआ, और कल रात में मैंने मेघा को बोला मैं सबसे बात करनी बंद कर दूंगा अभी, बहुत कम, क्योंकि इनको नॉर्मली बात करता हूं तो ये भूल गए परमेश्वर क्या है, ये भूल गए कि ये परमेश्वर का भक्त है और इससे परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। आप लोग नोट करके देखना, जब आप पहली बार मुझसे मिले थे, जब आपने पहली बार प्रोफेसी को देखा था, जब आपने पहली बार हीलिंग को मेरे थ्रू देखा था, जब मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, आपके तब के एटीट्यूड में और आज के एटीट्यूड में बात करने में कितना फर्क है। और ये कहने के लिए आपका फर्क मेरे साथ हुआ है, आपका फर्क परमेश्वर के साथ हुआ है।
आपका फर्क परमेश्वर के लिए हुआ है, आपका सम्मान परमेश्वर के लिए गिरा है। And that's the reason prophecy was not fulfilling in your life. Hallelujah. Hallelujah. मैं सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। Amen. Hallelujah. आपको मालूम, जब शमूएल ने पहली बार शाऊल के लिए प्रोफेसी करी तो राजा बनेगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो शमूएल ने उसको सलाह दी वो सुन गया, मान गया। शमूएल ने कहा इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाना। बोला ठीक है। Sometimes prophecy is with the advice, and that's the reason Paul says it would be good for you if you have listened my advice. अगर तुमने मेरी सलाह मानी होती तो तुम्हारे लिए अच्छा होता। हालेलुया। ऐसे ही शमूएल ने बोला शाऊल इधर को नहीं बेटा, इधर को। शाऊल के लिए बहुत बड़ी बात थी, शमूएल ने मुझे अपने घर बुलाया है, शमूएल ने मुझ पर तेल डाला है और शमूएल ने मुझसे बात करी है। बहुत बड़ी बात थी। शाऊल सुन रहा था, शाऊल वही कर रहा था जो वो कह रहा था। बेटा रास्ते में इतने लोग मिलेंगे, जब वो लोग दिखाई दे उनके झुंड में चले जाना। बिल्कुल चला गया। अगर वो रोड के उस किनारे भी दिखे होंगे वो भाग कर उधर चला गया होगा। He understood the importance of a word of a man of God. That it is not a word of a man of God, but it is a word of God through his man. Amen. Amen. When you take it as a word of a man of God, it is a very small thing for you. But if you take it like it is a word of God through his man, only then it can be fulfilled in your life. शाऊल ने भी ऐसा ही किया। जब भी उसको लगा परमेश्वर का भक्त है, ये परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, थोड़े दिन बाद मैन ऑफ गॉड की वो राजा बन गया, वैल्यू खत्म हो, क्योंकि अब राजा बन गया तो शमूएल से बातचीत चलती रहती थी। अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या बातचीत चल रही है, अभी रिलेशन बन गया है। साथ में कभी कभी खाना खा लिया होगा बैठकर। हो सकता है कि शमूएल ने थोड़ा सा मानना था, आज्ञाकारिता, तो प्यार से बात कर ली होगी। एक टाइम आया शाऊल की वैल्यू खत्म हो, शाऊल ने शमूएल की वैल्यू को खत्म कर दिया। शमूएल ने बोला सुन मैं आऊंगा और मैं आकर भेंट चढ़ाऊंगा। बोला हाँ जब आएगा आएगा, मैं चढ़ा देता हूं, लाओ सैनिकों भेंट लेकर गया, भेंट चढ़ा दे। क्यों? इंपॉर्टेंस इज गॉन, एंड व्हेन द इंपॉर्टेंस इज गॉन किंगडम इज गॉन। क्योंकि उसने जाने अनजाने में शमूएल को नीचा नहीं करा। उसने उस अभिषेक को जो उसके ऊपर है उसको नहीं, जब आप परमेश्वर के भक्त को नीचा करते हैं, याद रखिएगा, जब आप उसकी आपने इंपॉर्टेंस को कम कर दिया। आपकी पहली मुलाकात जो थी वो बहुत सुंदर थी, लेकिन आपका सम्मान करने का तरीका बदल जाता है। हमने इस चीज को पंजाब में भी देखा है लोगों के बीच में, लेकिन हम बोलते नहीं है, भुगतेंगे और जब पूछेंगे तो हम बताएंगे कारण क्या हुआ। पहले हम इतने आशीषित क्यों थे, अब हम क्यों नहीं है, ये बाद में पता लगता है। इसमें समय लगता है, इसमें समय लगता है, लेकिन बहुत अच्छा पता लगता है। इसमें समय लगता है लेकिन बहुत अच्छा पता लगता है। प्रभु ना करे आप में से किसी को पता लगे। हालेलुया। आप लोग ऐसे ठीक हो जाओ आज। आमेन आमेन। ऐसा नहीं हो कि चर्च परमेश्वर आपको भविष्यवाणी देनी बंद करे। वो दया और प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सभी पास्टर्स को कहता हूं कि जो अनॉइंटिंग परमेश्वर ने आपको दी है उसकी इज्जत करानी सीखो। वो परमेश्वर का है। इन लोगों को बताओ परमेश्वर कहां है। इवन पास्टर्स डोंट नो कि अपनी कांग्रीगेशन को कैसे लेकर चले कि वो जो हम पर सम्मान है उसका सम्मान करना सीखे, तभी वो बढ़ेंगे। इसलिए मोस्टली चर्चेस क्या होते हैं, आज का रेशियो है कि वर्ल्ड के अंदर 60% चर्चेस क्लोज हो जाते हैं। 50% चर्चेस क्लोज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, बिकॉज ऑफ इमोशनल ब्रेकडाउन। परिवार बिगड़ के क्यों नहीं है, क्योंकि आपको सम्मान नहीं कराना है जो अभिषेक आपको दिया।
आपको अपने चर्च को बताना नहीं आया, लोगों को बताना नहीं आया, लोगों की हिम्मत नहीं थी। बाइबल में लिखा हुआ है जब शमूएल दाऊद के घर में गया सब डर गए। क्या था डर? भाला मारेगा वो जाकर, एक्सक्यूज मी सॉरी। उनको लगा कि दाऊद के घराने में से यानी उसके बाप यीशु ने कोई गलती कर दी है, अब ये लोग गए। आपको समझ आया हाउ इंपॉर्टेंट इट वॉज विजिटिंग ऑफ अ प्रॉफिट इन द हाउस? इंपॉर्टेंस भविष्यवक्ता की मनुष्य में नहीं थी। आपको मालूम वो लोग क्या बोलते थे? वो लोग प्रभु करके बात करते थे भविष्यवक्ता से। But by the grace of God, by the blood of Jesus, we all are brothers and sisters. Amen. प्रभु ने कितना इजी कर दिया इसको भी कि तुम उस लेवल पर नहीं समझ पाओगे तो भाई बनकर समझ जाओगे। Amen. Be the brothers and sisters. Amen. But still he want the honor. God is same. He never changed. He's the same God of Abraham, Isaac and Jacob. He's the same God of Moses. Never forget it. अगर उस स्तर पर जाना है, इस स्तर का फायदा उठाना बंद कर दो। जो ग्रेस मिल गया इसका फायदा उठाना बंद कर दो। उस स्तर पर परमेश्वर को रखो तो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी, वो आपके जीवन को बदल देगी। आमीन। जब पहली प्रोफेसी हुई, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज प्रोफेसी। शाऊल इस रास्ते से जाना, वो लोग मिलेंगे, फिर अभिषेक हो जाएगा और परमेश्वर तुझे इस्राएल का राजा बनाएगा। तूने मुझे नीचा दिखा के परमेश्वर को नीचा दिखाया है, परमेश्वर ने तेरे से राज्य छीन लिया है, तो राज्य छीन भी चला गया उसका। एवं लिखा भजन संहिता में, परमेश्वर भूल गए शाऊल कौन है। आमेन, हालेलुया। प्रोफेसी क्या होती है? प्रोफेसी राजा बनाती है, प्रोफेसी नीचे गिराती है। एक ही वर्ड बोला उसने, ये जो तूने किया, अब परमेश्वर ने अपने लिए कोई और राजा चुन लिया है और शाऊल की जगह दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया और शाऊल मार दिया गया। आपको समझ आ रहा है? You know the reason. It's not about the prophecy. It's all about the dishonor. When you are dishonoring the man of God, you are dishonoring. When you are dishonoring a prophet, you are dishonoring God. And how you dishonor the man of God? मुझे डिसऑनर करने के लिए मेरे को मारोगे थोड़ी, मेरे को डिसऑनर करने के लिए गाली थोड़ी दोगे। मेरे को डिसऑनर करने के लिए की काम बहुत है। अभी जब मैंने प्रोफेसी किया, हाँ ठीक है कह के चला, आज छोड़ना, कह दिया, कहते रहते हैं। आपको समझ आ रहा है? This is more than enough. This is more than enough. शाऊल ने शमूएल को कहा नहीं था, कुछ गाली नहीं दी थी, मारा नहीं था, बट जो इंस्ट्रक्शन उसने दी थी वो उसके बाहर आ गया। बाहर आने का मतलब क्या? इंस्ट्रक्शन किससे मिली थी? शमूएल से। दैट इंस्ट्रक्शन इज फ्रॉम द गॉड। सो सॉल नोइंगली और अननोइंगली डिसऑनर्ड द गॉड। आमेन। आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? Your prophecy brings healing in your body. Sometimes prophecy is in a manner of instruction. Number one, I told you, prophecy is in a manner of advice. There are prophetic advices in the Bible. Second, as instruction. नामान एलीशा के पास पहुंचा, इतना बड़ा सेनापति है, सोचा एलीशा उठ करके आएगा। ये प्रॉब्लम चर्च की हो गई है। I am so rich. I am so big. I am फला, I am फला। आपको पता, मेरे को वहां मेरा स्थान था, बहुत अच्छे अच्छे प्रभु के संघ के दास मिले। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बताई। उन्होंने बोला फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने, लेकिन परमेश्वर ने बोला जो मैंने तुझे डोमिनियन दिया है वो मैंने सबको नहीं दिया है। आमीन। मेरे सामने 80 साल का पास्टर बैठा हो, मैं अपने डोमिनियन को कभी नीचे नहीं होने देता। मालूम है क्यों? इट्स नॉट बिकॉज आई एम बिग, नो, it's because he has given the dominion and it is my duty to honor that dominion. Amen. Amen. एक जना मेरी बात का बुरा मान जाएगा, एक पास्टर बुरा मान जाएगा, एक चर्च का विश्वासी बुरा मान जाएगा, उस ताज को मैं नीचे नहीं रख सकता उसके लिए, क्योंकि वो ताज मेरा नहीं है, वो ताज स्वर्ग से दिया गया है। मैं उसको ऊंचा उठाना जानता हूं और चाहे कितने लोग बुरा मान जाए, मैं तो ऊंचा ही उठा कर रखूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं घमंड करता हूं या नहीं, ये मेरा परमेश्वर जानता है। घमंड करता हूं तो एक बात पर कि उसने ताज रखा है, या कह दूं तो घमंड
कमांड करता हूं, मैं वो गधा हूं जिसके ऊपर यीशु बैठा हुआ है, जिसके आगे हर कोई दंडवत करेगा। आमीन। और मैं यीशु को कभी उतरने नहीं दूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर मैं कीचड़ में चलूंगा तो छींट तो यीशु को भी लगेगी ना। मैं स्तर नहीं गिरने दूंगा, अच्छा लगे या बुरा लगे। कुछ लोग अभी नए चर्च में आए थे पिछले कुछ टाइम में, उन्होंने भाई विवेक या विशाल से फोन करके बोले वो हम्बल नहीं है, आपके पास्टर जो है हम्बल नहीं है। मन के हम हैमर हैं। हम तुम मुड़े हुए हो, हम हैमर हैं। हाथ मारेंगे तो चोट हमारे लगेगी, हैमर मारेंगे तो चोट तुम्हारे लगेगी, और तुम रुक गए तो तुम सीधे हो जाओगे, तुम नहीं रुक गए तो तुम टेढ़े रह जाओगे। पहले दिन आए आ गई, ऐसा चर्च नहीं देखा हमने, जिंदा चर्च। अब बस प्रभु ने 2 साल से हम प्रार्थना कर रहे थे ऐसा चर्च मिल जाए, अब मिला है हमें। 2 हफ्ते बाद पास्टर हम्बल नहीं है। What kind of man you are? Because you are seeing a man. You don't want a man of God. You need a man of men. तुम्हें आदमियों में रहने वाला आदमी चाहिए, तुम्हें सच्चे आत्मा का भक्त नहीं चाहिए। आमेन, आमेन। आपको समझ आ रहा है? हालेलुया। नामान बोला एलीशा को, सॉरी थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकता हूं मैं? 12 बोला था मैंने, 10 मिनट ले लूं? हालेलुया, हालेलुया। एलीशा इतना बड़ा सेनापति आया है, गेजी को बोला जाकर के कह दे नामान आया है। एलीशा के पास गए, गेजी साहब दौड़े दौड़े, प्रभु हाँ बाहर गेजी आया, नामान आया है, वो बड़ी सेना उसके साथ है, वो बड़े बड़े गिफ्ट के रैपर भी दिख रहे हैं, प्रभु चले क्या? बोला जाकर उसको बोल हम प्रार्थना में जाकर नहा लेगा नदी में, 7 बार डुबकी लगाएगा, चल इतना बहुत है उसके लिए, हम नहीं मिलेंगे। प्रभु वो ना तेरे को क्या बोला, उसको बोल हम नहीं आएंगे, चल। एलीशा नहीं गए, नामान के पास गेजी गए, दौड़ता एलीशा ने मना कर दिया आने के लिए। क्या? नहीं आप गुस्सा मत करिए, आप गुस्सा मत करिए, गिफ्ट देख रहा है ना वो, आप गुस्सा मत करिए, वो थोड़े से ऐसे ही हैं, वो टेढ़े हैं थोड़े से। वो कोई नहीं अगली बार हम समझाएंगे जब चल दीजिए। पर आपके लिए बोला है उन्होंने, आप नहा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, और जैसा बोलते हैं वैसा होता है। इसी बात पर वो इतना वो करते हैं, वो ऐसे ही है, वो थोड़े से हमारे पास्टर थोड़े से ऐसे ही हैं। अरे वो प्रभु ने गिफ्ट दे रखा, थोड़ा सा उसका ही उनके घमंड है थोड़ा सा, इसलिए वो ऐसे करते हैं। पर कोई नहीं भाई, आप तो अपना काम निकालो। हालेलुया, हालेलुया। नहीं कुछ लोग आपस में बात करते हैं, अरे मैं सही कह रहा हूं, पास्टर है इतना तो करना चाहिए उनको, खुद सोचना चाहिए। चल ठीक है, दूसरा कहेगा क्या तो ठीक रही है तो वो ऐसी। एलीशा ने बोला हम तो ऐसे ही हैं, क्योंकि जो हमें दिया गया है, जो हमारे ऊपर है, हमें उसका सम्मान कराना आना चाहिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने इतना कीमती बताया अपने वचन का सम्मान। बोला जो लोग मेरे वचन को नहीं सुन रहे उसको उलाहना दे रहे, बोला सुअरों के आगे, किसके आगे? मेरे मोती मत डाल। उनको परमेश्वर ने सुअर गिन लिया और अपने वर्ड को परमेश्वर ने मोती गिन लिया। To tell you that you should respect him. नामान चल दिया अपने नखरे में अटके टैट होके, हाँ हम नहीं नहाले उसके कहने से। थोड़ी दूर चले, एक चेला आया, बोला बिगड़ क्या रहा है, तेरा कोड ठीक होगा। मान ले उसकी बात भी मान लेनी है, बात भी मान ली, कोड भी ठीक कर लिया, समझ में भी आ गया, और चुपचाप वापस चले गए। बोलिए आमेन, हालेलुया। So when it is instruction, then you get the reward of instruction. He didn't receive it. आपको क्या लगता है कि उसको पानी में नहलाना जरूरी था? कोई जरूरत नहीं थी। अगर एलीशा खड़े होकर के ये भी कह दे कि यहाँ से घर पहुंचने तक चंगा होगा, तो घर पहुंचने तक हो जाता।
आमेन। आपको समझ आ रहा है? लेकिन नहीं, सिखाना जरूरी था। If you take a prophecy as a prophecy, वो जब तक प्रोफेसी उसने ग्रहण नहीं करी, वो बीमार वापस जा रहा था। प्रोफेसी ग्रहण करने का मतलब क्या था? पानी में डुबकी लगाना। उसने ग्रहण कर लिया, भले चेले के कहने से कर लिया। और जैसे ही उसने प्रोफेसी करके ग्रहण कर लिया, प्रोफेसी ने अपना काम पूरा कर दिया, वो चंगा होकर के बाहर आ गया। बोलिए आमीन, हालेलुया। So church has to understand the reward of the instruction. आज चर्च में परमेश्वर का भक्त एक इंस्ट्रक्शन दे देता है, आपको ये काम करना है, ऐसा करना है, ये तैयारी ऐसे करनी है, इतने बजे होनी चाहिए, ये होना चाहिए। People are not doing that. And they don't know. They don't know about it. What they are losing. They're losing their own awards. और मैं हमेशा कहता हूँ भविष्यवक्ता की टीम में रहना सबसे खतरनाक है। क्योंकि वहां रिवॉर्ड खोता भी जल्दी है और मिलता भी जल्दी है। अंशु हमने इंस्ट्रक्शन दे दी, मान लीजिए आपको सुबह 9 बजे तैयार होकर खड़ा होना है, वो नहीं खड़े, he lost everything। हम 9:30 तो खड़े हैं, अब तुम अपनी मर्जी से खड़े हो। आपको समझ आ रहा है? You will go with the zero. You will go with the zero. Reason? मुझे पता है कई लोगों को चुभ रही होगी मेरी बात। You know the reason? Especially जो वॉलंटियर्स है, वर्शिप टीम, उनको चुभ रही होगी। Because you can't obey the instruction. And when you can't obey the instruction, which is prophetic for every Sunday, it's also a prophetic instruction that you have to be at 9, either I am here or not, you have to be there. Then you will have that reward. Because I am not seeing you over here at 9 o'clock, but Jesus is saying that He is obeying the word of my servant. So it is my duty to bless him or her. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आपको समझ आ रहा है? Yes. आपको समझ आ रहा है? Yes. Hallelujah. 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 Lord gave a prophetic instruction. By my stripes you are healed. मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया। काम हो रहा है ना? रिवॉर्ड मिल रहा है ना? या रोज निशु आते कोड़े खाने आपके पास? That's the effect of a prophetic instruction. If you got some instruction that you have to do this, never forget there is a reward behind it. Amen. 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 इंस्ट्रक्शन देने वाला वहां है नहीं है, नदी पे खड़ा है नहीं खड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जाके डुबकी लगा ले, चंगा तो तू हो ही जाएगा। बोलिए आमेन। हालेलुया। Because the authority Lord has given him is a very big authority, and the same authority you are expecting something in that house with that authority. And if that man has instructed something in that authority, then the reward is for sure yours in Jesus' name. Amen. If you are completing it. If not, it's not yours. अगर आप उस इंस्ट्रक्शन को नहीं मान रहे तो सिर्फ और सिर्फ लॉस आपका है, उसका कोई लॉस नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Prophecy as a command. Lord has given, this book is full of prophecies. परमेश्वर ने बोला जो मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहता है वो चोरी ना करे, व्यभिचार ना करे, गाली ना, इट्स ऑल प्रॉफिटिक है। ये करेगा तो वो है, ये करेगा तो ये है, ऐसा गंदा काम करेगा तो आग की झील में जाएगा, इट्स अ प्रोफेसी। तो ये काम करेगा तो तू झील में जाएगा ही जाएगा। He has delivered the word. Now no one can stop it. Once a word comes out of the mouth, it has to be established. That's why Lord says, my prophets are my mouth. Who was Jesus on the earth in the eyes of the people? He was just a prophet. Jesus asked his disciples, what does people think about me? यीशु ने अपने चेलों से पूछा ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते? बोला भविष्यवक्ता। That's why Lord said in Matthew, that whoever takes me as a prophet will have the reward of a prophet. Why people are getting healing? What do you think? Why? यीशु मसीह से लोग चंगे क्यों हो रहे थे? आपको क्या लगता है? वो यीशु मसीह थे इसलिए?
ऐसे भी थे जहां प्रभु ने काम नहीं करा। Are you getting my point? Lord says, those who take me as a prophet gets the reward of a prophet. When they are coming to the Jesus, they are not coming as a Messiah. They are not coming as a Son of God. They are coming just as a normal person, but they are going to a prophet. Amen. So they think whatever the prophet carries will be ours in Jesus' name. Whatever he will speak will establish. Just say you are healed. They are healed because they took the prophecy as a prophecy. The reason of healing was not the faith. The reason of healing was not something that is a son of God. They don't have faith on him as a son of God, but they have faith as a prophet. They all took Jesus as a prophet and they got the reward of a prophet. Why they were not saved? Hey, why they were not saved? Everyone who got the healing, a miraculous healing, a glorious healing, जो कभी नहीं चला पैदा होने से वो भी चल रहा है, जो खाट पर पड़ा है वो भी चल रहा है, जो पैदा होने से अंधा है वो भी देख रहा है, लेकिन वो बचाए नहीं गए। रीजन, because Bible says those who receive you as my son shall be saved, but those who take you as a prophet will not be saved. Only son can save you. That's why Jesus asked, how the people take me? Peter said, I take you as Messiah. It is not you, my Father has revealed. You are saved, Peter. Amen. They are not saved. They are healed but not saved. ये चंगे हो गए लेकिन ये उद्धार नहीं पाए हैं, क्योंकि उद्धार पुत्र पर विश्वास करने से। मनुष्य वही है, चर्च वही है, आत्मा भी वही है, लोग भी वही हैं और यीशु भी वही है। कुछ ने उसको भविष्यवक्ता जान लिया, वो भविष्यवक्ता की आशीष ले गए। 12 ने 11 ने उसको पुत्र करके जान लिया और वो पुत्र की आशीष ले गए। आमेन, आमेन। जैसा भविष्यवाणी को ग्रहण करोगे वैसा वो काम करेंगे। You should be desperate for a prophecy. Lord, you spoke to me. Lord, you sent your servant and she spoke to me that you are taking me to the Kerala, you are taking to me this state, you are taking to me this state. Lord, open the doors. I am ready. He don't need your capability, he need your only availability. Hallelujah. Hallelujah. If you took a word from me, it's just Arun spoke the word or Pastor Arun said the word. It will never establish in your life. If you are not with me, then you are against me. If you are not of my opinion, you are against me. Amen. Amen. यीशु के पास चेले ने आकर के बोला, वो तेरे नाम से कर रहा है। बोला जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारा अपना है। आमेन। यानी जो विरोध में है वो किसी रीति से भी अपना, फिर चाहे वो मेरे माँ बाप, मेरे भाई और मेरे माँ और बहन क्यों ना हो। बोला मैं नहीं जानता उन्हें, वो नहीं अपने। They are not taking me as a prophet even. They are not even taking me. Jesus' family didn't took him even as a prophet. His family didn't even took him as a son of God. तो बहुत दूर की बात है, एक भविष्यवक्ता करके भी ग्रहण नहीं करा। बोला those who don't believe me, they are not my brothers and my sisters, my mother. My mother, my brother and sisters are here. Amen. Amen. ये सब लेने का खेल है। मनुष्य वही है, सामर्थ वही है और काम अलग अलग है। चर्च एक ही है, पास्टर प्रॉफिट भी एक ही है, आत्मा भी एक है, लेकिन काम सबके में फर्क है। जो जैसा ले रहा है वो वैसा प्राप्त कर रहा है। If you speaking against me, it means you are not with me. And when you are not with me, always remember one thing: you are against my spirit. You are always against my spirit. You will never flourish from my side, because you are against my spirit. The spirit I'm carrying, you are against that. And that's the reason prophecy is not fulfilling in your life. On that day I was praying and अगली बार इसको मैं कंप्लीट कर, या 5 मिनट दोगे तो कंप्लीट ही कर दूंगा आज का पाठ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? जीसस से भी उद्धार उन्हीं लोगों का हुआ जिन्होंने उसको मसाया जान लिया।
परमेश्वर का बेटा मान लिया। जिन्होंने भविष्यवक्ता माना, भविष्यवक्ता का रिवॉर्ड मिल गया। जिन्होंने कुछ भी नहीं माना, उनको कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिला। आमेन। There was no healing among the Pharisees. They never got healed in the same temple because they are not of the same opinion. The opinion is different. They are not ready to submit in the same authority. They are not ready to get submit. बोला ये कैसे वचन देता है? अधिकारियों की नहीं बोल रहा है हमसे। They were rebellious. They were rebellious. If you are rebellious by my voice, you will never receive any blessing from my side. ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको डराऊं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मेरे संग या तो छोड़ दो और संग हो तो चुप रहना सीख जाओ, ग्रहण करना सीख जाओ। कोई आपकी उन्नति को नहीं रोक पाएगा। मैं आपको बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। बोलिए आमीन। Amen. So many of them have seen me doing so. कई बार इन लोगों ने देखा है मुझे। परमेश्वर के भक्त प्रॉफिट नवीन जो भी आते हैं उनका व्यवहार किस तरह का, कई लोगों ने देखा है मेरे साथ। But still I was quiet. It's your trial. Be quiet. He's doing wrong. Arun, be quiet. He's speaking against you. Be quiet. Think about it. अपना चर्च, अपने लोग, अपन ने उनको बुलाया, अपने खिलाफ बोल रहे हैं खड़े होकर। रिमेंबर, कितने लोगों को याद है? बाद में बहुत से लोगों ने मुझसे शिकायत की कि हमें अच्छा नहीं लगा, वो आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं। It doesn't matter. But I didn't never raise my voice. आज भी मैं प्यार करता हूँ, अधीनता में रहता हूँ, सीख भी सौ करता हूँ, बात भी करता हूँ। God made him realize so. Next time before coming, he said, he himself said, I didn't say anything. इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। That's my living God. Amen. Amen. Hallelujah. 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 You should know the difference. When coming to meet a man of God, never come as a son, never come as a husband, never come as a child, never come as a brother, never come as a sister. Come and meet as a man of God, carrying the anointing of God, having the Spirit of God. And whenever you expect anything from Him, expect only from God. He will answer in a manner God want to answer. Amen. आपको समझ आ रहा है? जब भी आपको उससे कोई अपेक्षा है, किसी प्रश्न की, किसी बात की, आप परमेश्वर से अपेक्षा करके आइए, वो आपको उत्तर देगा। Amen. Hallelujah. Only then you will get the correct answer. वरना सलाह लेने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है। Hallelujah. Hallelujah. You should take it seriously. उसको गंभीरता से लीजिए। किससे लीजिए? कैसे लीजिए? हालेलुया। एक बहन, एक टेस्टिमनी के साथ में क्लोज करता हूँ, आगे फिर बात करूंगा इसके बारे में, टाइम ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन ने अभी हमें फोन किया, लगभग कहां से आ रहा था मैं? आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द शाहजहानपुर। शाहजहानपुर से वापस आ रहे थे हम, अक्टूबर में अभी आए हम लोग लास्ट। और she spoke to me कि we have some stock at our house और मैं परेशान हूँ भैया। and she used to call me भैया, but she honors the anointing. She always says, आपको फोन इसलिए किया है क्योंकि आपकी प्रेयर काम कर देगी। so she have faith in that anointing. Amen. Amen. कई बार होता है आप बहुत डैडी प्रॉफिट स्पिरिचुअल फादर बोल रहे हो, फिर भी ठेंगा पा रहे हो क्योंकि अंदर से नहीं है वो। कई बार आप भैया भी बोल रहे हो और वो पा जा रहे हो जो बाजू में चलने वाला भी नहीं पा रहा, क्योंकि आपको फेथ है उसके अंदर। तो हमेशा बहन इस बात को लिखती है मुझे व्हाट्सएप पे, आपकी प्रेयर में पावर है, और मैंने हमेशा देखी है। 3 साल हो गए उसको जुड़े हुए। तो बहन ने बोला मेरा कुछ मेडिसिन का काम है, उनके हस्बैंड का स्टॉक रुक गया है और वो सेल नहीं हो रहा है और फरवरी में एक्सपायर हो जाएगा। फरवरी बहुत पास है। मैंने उसको सिंपल सा वर्ड दिया, नहीं मैंने अक्टूबर में नहीं दिया, नवंबर में वर्ड दिया बहन को। शाहजहानपुर से आते तो कुछ और बातें, अभी नवंबर में वर्ड दिया 15-20 दिन पहले। कल बहन ने टेस्टिमनी शेयर करी मेरे को, बोला सारा स्टॉक खत्म हो गया। उसने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया प्रोफेसी हुई है। मैंने बोला बहन दिसंबर तक, अब मैं भूल गया, मैंने शायद ये बोला दिसंबर खत्म होने तक या शुरू होने तक, ये मैं भूल गया, लेकिन ये बोला था दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। काफी बड़ा स्टॉक था, लाखों रुपए का स्टॉक था। लोग उसको पता था, उस भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। 2000 का इंजेक्शन 600-700 में बेचना पड़ रहा था, लेकिन अभी वो अच्छे दाम में गया। कल उस बहन ने प्रोफेसी करी, मतलब ये सॉरी टेस्टिमनी दी, प्रोफेसी की, भैया आपने दिसंबर बोला था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड को भी फेथ हुआ, हस्बैंड ने सीड सो करा तुरंत।
हालेलुया, बोला परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमेन, आमेन। When you take a prophecy as a prophecy, only then it will work as a prophecy. If you take a man of God as your friend, हाँ ठीक है, you can check your lives. शकिंदर, अनुराग भाई, गौरव भाई, आनंद भाई, किसी को उठा लो, किसी को सैमुअल भाई, ऋषभ, किसी को बबलू भाई, किसी को उठा लो। The day when you met me first and the day you are talking to me today, there's a difference in your level of talking. And when you have the difference, it operates your life accordingly from the heaven. जिस लेवल पर आप आ गए हैं, उस लेवल पर हेवन से आप ऑपरेट हो रहे हैं। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर के एक भक्त से मिला और उन्होंने बताया कलीसिया के लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। मैंने बोला ये ड्यूटी आपकी है, इस अभिषेक को सम्मान दिलाना ड्यूटी आपकी है। आज से शुरू करिए। अगर कोई ऑनलाइन ऐसा सुन रहा है जो अभिषेक पे और उसके पास इज्जत नहीं है, मैं कहता हूं आज से शुरू कर, भले ही पूरा चर्च चला जाए छोड़कर। रिवॉर्ड परमेश्वर देता है, घर परमेश्वर चलाते हैं। इसलिए तो हमेशा मैं कहता हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता आप लोग साथ रहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप जाएंगे, अगर बात सम्मान की है और बात प्यार की है तो ये आप सब जानते हैं। इन्होंने सबने मुझे आंसू बहाते हुए देखा गए हुए लोगों के लिए। एक बार तो मैं सदमे में आ गया था, एक भाई से इतना प्यार हो गया था, 3 दिन तक खाना नहीं खाया था मैंने ढंग से। वो मेरा प्यार है मानव रूप में, लेकिन बात अभिषेक की और रिस्पेक्ट की है परमेश्वर के, उसमें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। और एक प्रोफेटिक गीत हम गाएंगे, एक गीत हम लोग प्रोफेटिकली गाएंगे और प्रोफेटिकली डिक्लेयर करेंगे अपने लिए, है ना। और हम वर्शिप टीम के साथ जी अब सुनना और डिक्लेयर करना। मेरे सारे बैरी चाहे रहे मेरी ताड़ में, जीत मुझे देता है यहोवा। ये कह रहे चाहे मेरे कितने बैरी मेरे अगेंस्ट पर खड़े हो जाए, जीत मुझे देता है यहोवा मेरी हर बात में। आज डिक्लेयर करेंगे कि वो हमें जीत देगा और हर एक बात में देगा। प्रोफेटिकली डिक्लेयर करेंगे। मेरे सारे बैरी चाहे रहे मेरी ताड़ में, जीत मुझे देता है यहोवा हर हाल में। मेरे सारे बैरी चाहे रहे मेरी ताड़ में, जीत मुझे देता है यहोवा हर हाल में। मेरे सारे बैरी चाहे रहे मेरी ताड़ में, जीत मुझे देता है यहोवा
आइए हम आज के अंतिम प्रार्थना कर लेते हैं इस समय। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे इच्छा आपकी स्वर्ग में पूरी होती है ऐसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिएगा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। हमें परीक्षा में न लाइएगा, परंतु बुराई से बचाइएगा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपके हैं। आमीन। आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुग होती रहे। आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। Let everyone be healed, everyone be delivered, let everyone prosper in Jesus' name. You are healed by the stripes of Lord Jesus. You are delivered by the cross of Jesus. You are saved by the crucifixion and the new life of Jesus. And by the resurrection of Jesus, you are saved in Jesus' name. May the resurrection of Jesus be your portion in Christ Jesus' name. Amen. Hallelujah.